हरे कृष्ण। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा बनाने की जय राधा माधव।
जगन्नाथ बलदेव रानी की, श्री श्री गौरांगी बंगलेश्वर की, श्री श्री लक्ष्मी नरसिंहदेव भगवान की जय, प्रहलाद महाराज की, श्री श्री निताय चैतन्य की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय, श्रीला गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव की जय, निताय गौर प्राण। हरे कृष्ण। आप लोगों का हिंदी भगवद गीता की क्लास में बहुत स्वागत है। हम लोग आज भगवद गीता के 9वें अध्याय का 10वें अध्याय का 9वां श्लोक के बारे में चर्चा करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मच्चित्ता मद्गत प्राणाः बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च मच्चित्ताः मद्गतप्राणाः बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। मच्चित्ता मद्गतप्राणाः बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। मच्चित्ता मद्गतप्राणाः बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। मच्चित्ता मद्गतप्राणाः बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। मच्चित्ता मद्गतप्राणाः बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। शब्दार्थ। मच्चित्ता जिनके मन मुझ में रमे हैं, मद्गत प्राणा जिनके जीवन मुझ में अर्पित हैं, बोधयन्तः उपदेश देते हुए, परस्परम एक दूसरे से आपस में, कथयन्तः बातें करते हुए, च भी माम मेरे विषय में, नित्यम निरंतर, तुष्यन्ति प्रसन्न होते हैं, च भी रमन्ति दिव्य आनंद भोगते हैं, च भी
अनुवाद तथा तात्पर्य शिला प्रभुपाद के द्वारा। शिला प्रभुपाद की मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं। उनके जीवन मेरी सेवा में अर्पित रहते हैं और वे एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते हैं तथा मेरे विषय में बातें करते हुए परम संतोष तथा आनंद का अनुभव करते हैं। तात्पर्य, यहाँ जिन शुद्ध भक्तों के लक्षणों का उल्लेख हुआ है वे निरंतर भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में रमे रहते हैं। उनके मन कृष्ण के चरण कमलों से हटते नहीं, वे दिव्य विषयों की ही चर्चा चलाते हैं। इस श्लोक में शुद्ध भक्तों के लक्षण का विशेष रूप से उल्लेख हुआ है। भगवत भक्त परमेश्वर के गुणों तथा उनकी लीलाओं के ज्ञान में अहर्निश लगे रहते हैं। उनके हृदय तथा आत्माएं निरंतर कृष्ण में निमग्न रहती हैं और वे अन्य भक्तों से भगवान के विषय में बातें करने में आनंदानुभव करते हैं। भक्ति की प्रारंभिक अवस्था में वे सेवा में ही दिव्य आनंद उठाते हैं और परिपक्व अवस्था में वे ईश्वर प्रेम को प्राप्त होते हैं। जब वे इस दिव्य स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं तब वे उस सर्वोच्च सिद्धि का स्वाद लेते हैं जो भगवत धाम में प्राप्त होती है। भगवान चैतन्य दिव्य भक्ति की तुलना जीव के हृदय में बीज बोने से करते हैं। ब्रह्मांड के विभिन्न लोकों में असंख्य जीव विचरण करते रहते हैं। इनमें से कुछ ही भाग्यशाली होते हैं जिनकी शुद्ध भक्त से भेंट हो पाती है और जिन्हें भक्ति समझने का अवसर प्राप्त हो पाता है। यह भक्ति बीज के सदृश है। यदि इसे जीव के हृदय में बो दिया जाए और जीव हरे कृष्ण मंत्र का श्रवण तथा कीर्तन करता रहे तो बीज अंकुरित होता है। जिस प्रकार की नियमतः सिंचते रहने से वृक्ष का बीज फलता है, भक्ति रूपी आध्यात्मिक पौधा क्रमशः बढ़ता रहता है जब तक यह ब्रह्मांड के आवरण को भेद कर ब्रह्म ज्योति में प्रवेश नहीं कर जाता। ब्रह्म ज्योति में भी यह पौधा तब तक बढ़ता जाता है जब तक उस उच्चतम लोक को नहीं प्राप्त कर लेता है, जिसे गोलोक वृंदावन या कृष्ण का परम धाम कहते हैं। अंततो गत्वा यह पौधा भगवान के चरण कमलों की शरण प्राप्त कर वहीं विश्राम पाता है। जिस प्रकार पौधे में क्रम से फूल तथा फल आते हैं, उसी प्रकार भक्ति रूपी पौधे में भी फल आते हैं और कीर्तन तथा श्रवण के रूप में उसका सिंचन चलता रहता है। चैतन्य चरितामृत में मध्य लीला अध्याय 19 भक्ति रूपी पौधे का विस्तार से वर्णन हुआ है। वहाँ यह बताया गया है कि जब पूर्ण पौधा भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर लेता है तो मनुष्य पूर्णतया भगवत प्रेम में लीन हो जाता है। तब वह एक क्षण भी परमेश्वर के बिना नहीं रह पाता। जिस प्रकार की मछली जल के बिना नहीं रह सकती, ऐसी अवस्था में भक्त वास्तव में परमेश्वर के संसर्ग से दिव्य गुण प्राप्त कर लेता है। श्रीमद् भागवत में
में भी भगवान तथा उनके भक्तों के संबंध के विषय में ऐसी अनेक कथाएं हैं। इसीलिए श्रीमद् भागवत भक्तों को अत्यंत प्रिय है। जैसा कि भागवत में ही 12वें स्कंद के 13वें अध्याय के 18वें श्लोक में कहा गया है, श्रीमद् भागवतम पुराणम अमलम यद वैष्णवानां प्रियम। ऐसी कथा में भौतिक कार्यों, आर्थिक विकास, इंद्रिय तृप्ति या मोक्ष के विषय में कुछ भी नहीं है। श्रीमद् भागवत ही एकमात्र ऐसी कथा है जिसमें भगवान तथा उनके भक्तों की दिव्य प्रकृति का पूर्ण वर्णन मिलता है। फलतः कृष्ण भावना भावित जीव ऐसे दिव्य साहित्य के श्रवण में दिव्य रुचि दिखाते हैं। जिस प्रकार तरुण तथा तरुणी को परस्पर मिलने में आनंद प्राप्त होता है। शिला प्रभुपाद की जय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीदापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवम् सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य श्री राधा कृष्ण पादा सहगणललिता श्री विशाखा हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपीश गोपिका किंतु श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी हरि पांचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां वैष्णवेभ्यो नमो। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, मूकं करोति वाचालं अंगं लंघयते गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनताम् परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यईश्वरं। हरि ओम। हरे कृष्णा। प्रणाम भैया, आशीर्वाद दीजिए, कुछ भगवान के बारे में चर्चा कर पाए। बहुत ही सुंदर श्लोक है भगवान जो आज यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। श्रीमद् भगवत गीता में सब 18 अध्याय है। 18 अध्याय का जो सार है, समरी है, बीच के जो 6 अध्याय हैं उसमें भगवान ने बताया है। और पिछली बार हम लोगों ने सुना था, चर्चा किया था, उसमें से जो बिल्कुल 9वां अध्याय है, 18 का जो अध्याय का आधा वो समरी है, और उसका भी समरी है, 6 जो अध्याय है उसमें। और उसमें से भी जो उसका सार एक श्लोक में भगवान भगवत गीता के 9वें अध्याय के अंत में बता रहे हैं। बताते हैं क्या? मन मना भवमत भक्तो मध्याजिमा नमस्करो। कहते हैं कि ये मन को मुझ में लगाओ। और सेम चीज उस भगवत गीता को भगवान यहाँ पे भी बता रहे हैं। ये जो भी चल रहा है चर्चा 10वें अध्याय का 9वां श्लोक हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं। उसमें से 8वां, 9वां, 10वां और 11वां, इसको चतुश्लोकी भागवत कहते हैं। भगवत गीता पूरा सार 4 श्लोकों में भगवान बताते हैं। यहाँ पे भगवान इस अध्याय का नाम दिया है श्री भगवान का ऐश्वर्य। भगवान अपनी जो है महत्ता खुद अपने मुँह से बता रहे हैं। 7वें अध्याय में भगवान बताते हैं क्या? भूमिरपनलो वायु खम मनोबुद्धि रेवच अहंकार इत्यम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा अपरेयम इतस्तन्याम प्रकृतिम विद्धिम में प्राण जीवभूत महाबाहो यदम धायते जगत। भगवान वहाँ पे बता रहे हैं कि मुझसे ये जो है ये भूमि अपहन लो वायु, ये सब ये जो है क्या अपरा प्रकृति है। ये भी मेरे से ही निकली हुई है, इसकी भी उत्पत्ति मुझसे हुई है। और इस संसार में जो दूसरा एक प्रकृति है जिसको बोल रहे भगवान, वो जीवात्मा है। अपरेयम इतस्तो अन्याम, इसके अलावा एक और भी प्रकृति है। क्या करें? जीवभूत महाबाहो ये दम धार्यते। और इस संसार में वो जीव इस प्रकृति के ऊपर कंट्रोल करने के लिए, इसको अपना मान करके इस संसार में क्या कर रहा है? जीने के लिए संघर्ष कर रहा है। सेम चीज फिर भगवान यहाँ पे बताते हैं। क्या कह रहे हैं इसके पहले?
अहम सर्वस्य प्रभो मत्तः सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। करें कि इस भौतिक जगत में, आध्यात्मिक जगत में ऐसी कोई वस्तु, ऐसी कोई चीज नहीं है जो भगवान के अलावा इंडिपेंडेंट है, भगवान से अलग से उसकी उत्पत्ति हुई थी। भगवान करें अहम प्रभु, अहम सर्वस्य प्रभु, सब चीज जो कुछ भी हम लोग देख रहे हैं वो सब की उत्पत्ति किससे हुई है? मुझसे हुई है, भगवान बता रहे हैं। और इस तरह से जो व्यक्ति जान लेता है इसको, इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता, इस तरह से जो व्यक्ति जान लेता है कि भगवान ही सर्वे सर्वा है, सब कुछ है, तो वो भगवान का हृदय से बुधा भाव, ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति जो होता है वो भगवान के पूरा तन मन धन से भगवान की सेवा में लग जाता है, बुधा भाव समन्विता। और तब अब जो है इस श्लोक में बताते हैं भगवान, उस श्लोक में भगवान अपना परिचय बता रहे हैं, संबंध बता रहे हैं, संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। इस श्लोक में भगवान अब जो है बताते हैं कि क्या प्रोसेस है, कैसे हमारे पास पहुंच सकते हैं, कैसे प्राप्ति होगी, क्या होती स्थिति, बहुत उच्च स्थिति, उच्च जो भक्तों की जो उच्च स्थिति है, जो सबसे टॉपमोस्ट स्थिति है, वो भगवान इस श्लोक में चर्चा कर रहे हैं। इस संसार में सब जीव जो है कष्ट में है, उसको एक ही चीज की इच्छा है प्राप्ति की, एक ही चीज का वो खोज कर रहा है, क्या चाहता है? आनंद चाहता है। लेकिन यहाँ पे वो आनंद ढूंढ रहा है, वो पर उसको आनंद कैसा मिल रहा है? क्षणिक मिल रहा है, थोड़े समय के मिल रहा है, जिससे क्या होता है? जीव को दिक्कत होती है, परेशानी होती है। हम लोग क्या चाहते हैं? ये जो भी सुख मिल रहा है, आनंद मिल रहा है, कैसा हो? हमेशा के लिए, अब ये जाए नहीं, दूर नहीं हो, हम हमेशा चाहते हैं कि ऐसे ही सुख बना रहे। पर क्या होता है? वो जो सुख जो है थोड़ी देर के लिए मिलता है। भौतिक जगत ऐसा है, भगवान क्या करें? दुखालयम अशाश्वतम, क्षणिक है, टेम्पररी है और दुख से भरा हुआ है। तो प्रश्न आना चाहिए, हम लोगों के मन में प्रश्न आना चाहिए, होना चाहिए कि क्यों ऐसे जो लोग भक्त हैं, कैसे सब छोड़ करके सब ऐसे आके सुबह सुबह आकर के जब करते हैं, भगवान का भजन करते हैं, क्या मिलता है उसको? प्रश्न होना चाहिए नहीं? तो ये रहस्य बता रहे हैं भगवान यहाँ पे। क्या होता है? मत चित्ता मद्गत प्राणा बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च मां नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। कैसा आनंद प्राप्त होता है उनको? हाँ, ये इसलिए करे कि ये दिव्य है। इस भौतिक जगत में सब कुछ कैसा है? टेम्पोररी है, क्षणिक है, शरीर भी क्षणिक है, भौतिक जगत भी क्षणिक है, कुछ समय बाद सब खत्म हो जाएगा। लेकिन आत्मा कैसा है? हम जो जीव हैं वो कैसे हैं? परमानेंट है, शाश्वत है। तो इसलिए हम शाश्वत हैं, इसलिए क्या चाहते हैं? हम जो आनंद भी चाहते हैं कैसा हो? वो परमानेंट हो। तो कह रहे भगवान कि अगर वो तुमको सुख चाहिए, परमानेंट सुख से, आनंद से, तो इस जगत से परे एक और जगत है, वहां पे आना पड़ेगा। वो कौन सा जगत है? किसका धाम कह रहे भगवान? वो मेरा धाम, वैकुंठ, जहाँ पे कोई कष्ट नहीं, कोई दुख नहीं, वहाँ पे सिर्फ आनंद है। और कह रहे हैं कि सिर्फ वहाँ पे आने की जरूरत नहीं है, यहीं पे रहते हुए इस भौतिक जगत में, इस शरीर से भी हम उस आनंद की प्राप्ति कर सकते हैं। और कैसा? नित्य। इस भौतिक जगत में हम लोग भोजन करते हैं, कुछ भी खाते हैं, कोई भी चीज, कुछ गाड़ी लेकर के आए, हमने कुछ ऐसा प्रॉपर्टी बनाया, कुछ खरीदा, तो थोड़ी देर के लिए हमको क्या होता है? संतुष्टि होती है। पर कुछ ही समय बाद फिर भोजन भी कितना देर तक हम खाएंगे, कितना देर तक संतुष्टि होता है, फिर खत्म हो जाता है। लेकिन भगवान की कथा कैसी है? भगवान का कीर्तन, भगवान का नाम कैसा है? ये बार बार जितना बार हम सुनते हैं, जितना बार बोलते हैं, उतना बार हमको
आनंद मिलता है और सुख मिलता है और सुख मिलता है। इसलिए कह रहे हो मत चित्ता। मेरे भक्त कैसे होते हैं? निरंतर उनका जो हृदय है, मन पहले क्या करते हैं? चिंतन करते हैं। मन से मेरे बारे में ही सिर्फ चिंतन करते रहते हैं, सोचते रहते हैं, मेरे बारे में सोचते रहते हैं। भौतिक जगत में कैसा है? वो संसार का चिंतन चलता रहता है, संसार का वार्तालाप चलता रहता है, लेकिन और उससे दुख होता है, दुख प्राप्त होता है। भगवान कहते हैं ना, मने ही मनुष्याणाम कारणम मोक्ष बंधनम। ये मन जो है ये मनुष्य को फंसाने वाला है संसार में, और वही जो है निकालने भी वाला है, निकाल भी सकता है। विषय को जो है इम्पॉर्टेंट है, विषय का जो चयन करना वो बहुत महत्वपूर्ण है। अगर संसार का हमने चयन कर लिया तो फंसा देगा, दुख देगा। इसलिए भगवान कहते हैं कि ये मन को क्या करो? मन मना भव मत भक्तो। ये मन मुझ में लगाओ। मन कैसे जो है चिंतन किसका करना है? भगवान का। कैसे चिंतन करेंगे? तो ये प्रोसेस है। कथयन्तस्तुमाम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। बहुत ही पावरफुल है, इतना पावरफुल है। पिछली बार भी हम लोग चर्चा कर रहे थे भगवान का कथा कैसा है, इतना पावरफुल है। कह रहे भगवान की सिर्फ श्रवणताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदय अंतस्थ ही अभद्राणी विधिनोति सहृद सताम। सिर्फ भगवान की कथा का श्रवण करने से कह रहे हैं भगवान स्वयं हमारे हृदय के अंदर जितना भी गंदगी है, हृदय अंतस्थ ही अभद्राणी, जितना भी गंदगी है, कलमश है, भगवान कुछ क्या करें? मैं उसको विधिनोति हैं धुनाई करता हूँ। जैसे धोबी एक कपड़े की धुलाई करता है ना, उस तरह से विशेष रूप से विधिनोति उसको साफ कर देते हैं। कैसा साफ कर देते हैं? ऐसा कि फिर से वो गंदा नहीं होगा। इतना सिर्फ, और कुछ करना नहीं, अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। हम लोगों को तप करना है, यज्ञ करना है, ऐसा बहुत सारा हम लोगों को योग करना है, इस कुछ उसकी जरूरत नहीं। सिर्फ कर रहे हैं भगवान के एक कथा करने से, भगवान के कीर्तन करने से, भगवान के नाम का श्रवण करने से हमारे हृदय का सब कलमश दूर। अभी जो प्रॉब्लम है, भगवान को हम लोग नहीं मानते हैं, नहीं जानते हैं, विश्वास नहीं करते हैं, उसका क्या कारण है? क्योंकि हमारे हृदय में कलमश है, बहुत सारा गंदगी है। तो कह रहे हैं कि ब्रह्मांड भ्रमिते कौनो भगवान जी। महाप्रभु कहते हैं गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति लता भी। ये बहुत ही भाग्यशाली जीव है जो ऐसे ऐसे इस भौतिक जगत में अनंत ब्रह्मांड है, और उसमें से जीव एक ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड में ऐसे भ्रमण कर रहा है, करोड़ों जन्मों से ऐसे भ्रमण करता है। और करते 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 कोई ऐसा एक भाग्यशाली जीव है जो जिसको ऐसे गुरु और कृष्ण का कृपा प्राप्त होता है, जिसको भक्ति लता बीज। भक्ति लता बीज क्या है? जैसे हमारे हृदय में ये भगवान के नाम हमारा एंटर कर गया, प्रवेश कर गया, ये बीज है, भक्ति लता बीज है। जैसे माली होता है, क्या करता है? बीज को बीज प्राप्त करता है, जैसे उसको डालता है तो उसके बाद उसको अगर आगे उसको बढ़ाना है, उससे फल प्राप्त करना है, तो उसको बहुत सावधानी से उसका ध्यान देता है। क्या करता है? हर दिन अगर उसको बढ़ाना है, अंकुरित करना है उसको, पौधे को, बीज को, तो उसमें जल डालता रहता है। हैं? क्या कहते हैं? तो ये जीव का, हर एक जीव का भगवान के साथ शाश्वत संबंध है। ममाई वंश जीवलोके जीवभूत सनातन। हैं? भगवान करे जीव का शाश्वत संबंध है। हैं? ये अलग से ऐसा कुछ बनाने वाला, हम लोग अलग से ऐसा संबंध नहीं बना रहे भगवान से। करें ये प्रेम जो है भगवान से जीव का हमेशा के लिए नित्य सिद्ध, ये जो है नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य का होना है। कैसे उसको फिर से प्राप्त करेंगे? पैसे अभी ये जो है उसके ऊपर कवरिंग हो गया, गंदगी हो गया, तो श्रवण आदि शुद्ध चित्त करे उदय। अभी भगवान ने बोला ना, श्रवताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदय अंतस्थ ही अभद्राणी विधिनोति सुविशतम। अब यहाँ पे क्या करें? अब इसी तरह से भगवान के
नाम का कीर्तन करके, कथा सुन करके क्या कर सकते हैं हम? श्रवण आदि शुद्ध चित्त, जो हमारा हृदय, जो चित्त जो है क्या हो गया है? गंदा हो चुका है, मलिन हो चुका है, जिसके वजह से हम भगवान को देख नहीं पा रहे हैं, हमारा जो संबंध भूल गया है। यही दुख का कारण है। कृष्ण भूलिया जीव भोगवांछा करे, हैं? पासत माया तार झपटे तारे, देखती रहती है, इंतजार कर रही है। जैसे ही जीव भूला भगवान को, माया क्या करती है? उसको पकड़ लेती है और फिर उसको बहुत मारती है, बहुत टार्चर करती है। तो क्या बता रहे हैं? प्रोसेस बता रहे हैं कैसे भगवान के कथा के द्वारा। श्रवण आदि, श्रवण सबसे पहला जो अंग है भक्ति का बता रहे हैं प्रहलाद महाराज। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात निवेदनम। तो श्रवण आदि जैसे अलग अलग भक्ति के जो अंग है उसके द्वारा स्टार्टिंग किससे करना? हमको श्रवण से। सेवन मुखे ही सेवादो स्वयमेव स्फुरति यदा। कहते हैं कि ये अतः श्री कृष्ण नाम आदि न भवेद ग्राह्यम इंद्रिय, सेवन मुखे ही सेवादो स्वयमेव स्फुरति यदा। अभी हमारा इंद्रिया जो है अभी गंदी है, हमारा हृदय अभी जो है गंदा है, कलमश में भरा हुआ है। तो जब ये क्या करें? अतः श्री कृष्ण नाम आदि, भगवान का नाम गुण लीला ये जो दर्शन करते हैं, विश्वास नहीं होता। क्यों नहीं हो रहा? एक ग्राह्य नहीं कर सकते, अभी इस भौतिक इंद्रियों से हम उनको नहीं समझ सकते हैं। तो क्या करें? उसके लिए प्रोसेस बताते हैं रूप गोस्वामी। क्या कहते हैं? सेवन मुखे ही जिह्वा दो। इस जिह्वा का दो काम है, इसको बोलना, बोलती है और एक टेस्ट लेती है, हाँ, कुछ इससे स्वाद। तो दो चीज इससे करना है। जिह्वा से सिर्फ भगवान के नाम का कीर्तन करना है, इससे सिर्फ भगवान का जो है कथा का गुणगान करना है, और जो जिह्वा है उससे प्रसाद लेना है। इस तरह से हम लेंगे, ऐसे स्टार्ट करेंगे भक्ति। तो क्या करें? भगवान स्वयमेव स्फुरति यदा, स्वयं खुद से भगवान उसके हृदय में उसको प्रकाशित कर देंगे, दिखा देंगे, तब हमको पूर्ण रूप से भगवान के ऊपर विश्वास हो जाएगा। इस तरह से ये जीवन का हमारा उद्देश्य, भगवान ने जो अल्टीमेट गोल है, लाइफ है, ये भगवान का, जीव का भगवान से जो प्रेम जो भूल गया है उसको फिर से स्थापित करना। उसको स्थापित करने के लिए भगवान क्या करें? ये प्रोसेस बता रहे हैं कैसे। तुष्यन्ति च रमन्ति च, उसमें क्या बोल रहे हैं? नित्यम कथयन तस्य माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। कैसा होना चाहिए? नित्य। ऐसा स्थिति हम लोगों का बन जाए कि जब उसके बिना, कह रहे बता रहे कैसी स्थिति हो जाती है उसकी, कि जैसे ही अगर भगवान का उससे दूरी बनता है किसी प्रकार से, तो वो प्राण त्याग देता है। कैसे? जैसे मछली है, जल से जैसे ही उसको बाहर निकालते हैं उसका होता है प्राण निकल जाता है। वैसा हमारा भगवान से संबंध स्थापित करना, फिर से प्रेम स्थापित करना। श्रील प्रभुपाद की, श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्री जगन्नाथ देव रानी की जय। गौर निताय की, पंचदत्त भगवान की, लक्ष्मी नरसिंह भगवान की, भक्त महाराज